तो इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग पेज को छोड़कर जब मैं फाइनली थंडरबोल्ट्स देखने गया तो मैंने वहां पर सिर्फ फ्लोरेंस प्यू के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों को नोटिस किया। तो आओ एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं इसके कहानी के बारे में। तो कहानी के शुरुआती दौर में हम देखते हैं CIA के डायरेक्टर वैलेंटीना को, जिसे कि कोर्ट का रास्ता नापना पड़ेगा अपने ही कुछ इलीगल कामों के लिए। तो कुछ सबूतों को मिटाने के लिए वो येलेना, घोस्ट, टास्क मास्टर और 2 सेकंड वाले कैप्टन अमेरिका को भेजती है एक जगह पर ताकि वो एक दूसरे को मार सके, क्योंकि ये लोग वो जीता जागता सबूत है जिससे कि वैलेंटीना का पत्ता गुल हो सकता है। और इसी मारापीटी में उनकी मुलाकात होती है बॉब से, यानी कि सेंट्री से, या फिर कह लो वॉइड से। पर फिलहाल वो अपने शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये लोग मिलकर उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं जहां बॉब सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी के लोग वहां से चले जाते हैं। और बाद में जब वैलेंटीना बॉब को पकड़ लेती है तो वो उसे अपने ही तरीके से ट्रेन करती है ताकि वो एक पालतू कुत्ते की तरह उसकी बातों का पालन कर सके। पर ऐसा तो होने से रहा, पर फिर भी बैकअप प्लान के तौर पर वैलेंटीना ने एक किल स्विच भी बनाकर रखी थी ताकि अगर मामला हाथ से बाहर चला जाए तो वो उसे फिर से अपने कंट्रोल में ला सके। परंतु इसका इफेक्ट बॉब के ऊपर कुछ उल्टा ही पड़ जाता है। किल स्विच का इस्तेमाल करने के बाद बॉब के अंदर का वॉइड जाग उठता है, जो कि लोगों को और पूरे शहर को अपने अंदर खींचता जाता है। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या ये लोग वॉइड को हरा पाएंगे और आखिरकार वैलेंटीना का नतीजा क्या होगा। सबसे पहले देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिरकार इन्होंने मान लिया कि वो सेंट्री की बराबरी नहीं कर सकते। मुझे तो लग रहा था कि कुछ तिग्रम विग्रम विरा करके ये लोग कुछ ऐसा करेंगे कि वो लोग उसको हरा देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद अच्छी बात यह है कि इन लोगों को एक साथ काम करते देखना, मतलब जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे का मजाक बना रहे थे, फिर टफ सिचुएशंस में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, वो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब देखो, एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, पर ये अच्छा था। मूवी की जो कहानी है वो काफ़ी सही मायने में आगे बढ़ती है। मतलब ये आपको एकदम थोड़ा सा पकड़ के रखती है और आपको अपनी कहानी भी बताती है। बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो भाई सच में मैं सेबेस्टियन स्टैन को और भी ज़्यादा देखना चाहता था, पर यहाँ पर वो फीलिंग मुझे आई नहीं। मतलब हाँ, उनका एंट्री सीन वगैरह अच्छा था, पर बाकी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बात करें अगर मेरे फेवरेट सीन की, तो देखो मूवी में काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई वो अच्छी है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम फर्जी कैप्टन अमेरिका को ले सकते हो। फिर जब आखिर के कुछ मिनटों में जब बॉब अपनी तुलना एक गॉड से करता है तो वो सीन भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, पर आखिर में वही सेम चीज़ उन्होंने हमें दिखा दी। मतलब देखो, जिस तरीके से मार्वल की कुछ रीसेंट मूवीज़ आई हैं, जैसे कि डेडपुल एंड वुल्वरीन की एंडिंग हुई, तो अगर इसकी एंडिंग भी कुछ अलग होती तो मैं मान सकता था। पर जिस तरीके से इसकी एंडिंग हुई भाई, ये मतलब तुम देखो समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ मूवी देखने के बाद। देखो मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी है। इन लोगों की आपस की जो केमिस्ट्री है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। स्पेशली बॉब और येलेना के बीच का जो रिश्ता है वो देखकर तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। लिटरली मैं थोड़ा बहुत खुश था जिस तरीके से येलेना बॉब की केयर कर रही थी। इन दोनों के बीच का जो ये रिश्ता है वो आपको काफ़ी ओवरवेलमिंग सा फील होता है, पर फिर भी ये पूरी मूवी के तौर पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती। इट्स लाइक कि हाँ बेटा, आपके मैथ का ये वाला पार्ट तो अच्छा है, पर आंसर आपका गलत है, इसलिए आपको 10 में से 6 मिल रहे हैं। देखा ना, कितना ख़राब सुनने में लगता है कि जब आप उस छोटी छोटी चीज़ को बड़े ही केयर के साथ प्रेजेंट करते हो तो उसके बारे में लोग बात करते हैं, थोड़ी बहुत तारीफ़ भी करते हैं, पर आखिर में आपका वो रिजल्ट नहीं निकल करके आता जो कि आप चाहते थे, और वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। तो अभी तक अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो जाकर इसको एक बार देख लो, और उसके बाद तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।